समझेंगे आज की जो ड्राफ्टिंग होती है, कैसे होती है, उसका क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे ड्राफ्टिंग क्या है। जैसे ही हम कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो उसको बन लिखते हैं, पर उसको कैसे लिखा जाएगा? कि कुछ भी दिमाग में यहाँ लिख दिया जाएगा? नहीं, हम उसको कंसाइज वे में लिखेंगे, प्रॉपर रेलेवेंट फैक्ट्स लिखेंगे, रेलेवेंट इश्यूज लिखेंगे। अब इशू आप लिख रहे हैं, आप उसको पूरा लंबा चौड़ा 4-5 पेज में कर दिए। कोई रेलेवेंट इशू लिख रहे हैं, 4-5 पन्ना कर दिए, उसी चीज़ को बार बार कर दिए। ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं ड्राफ्टिंग में। यही ड्राफ्टिंग होता है कि आप किसी भी फॉर्म को आप लिख रहे हो, रेलेवेंट फैक्ट लिखो, फर्जी का कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मत लिखो, जो रेलेवेंट इशू है सब कुछ को लिखो। यही सिंपल मीनिंग है हमारे ड्राफ्टिंग की। मतलब कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करते हैं वो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, और उसमें हम रेलेवेंट चीज़ें डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें समझेंगे कुछ इसके स्टेज होते हैं, ड्राफ्टिंग के स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट। अब देखिए, स्टेज का मतलब क्या है? स्टेज का मतलब ये है, जैसे आप पहली सीढ़ी चढ़ते हो, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, फिर चौथी चढ़ते हो, फिर हम डोर पाते हैं, ऐसा होता है ना। सेम वही यहाँ पे है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है हम उसमें प्रॉपर जितना भी हम लोगों ने सर्च किया वो सब लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंड वे। फिर उसमें हम लोग जो रेलेवेंट इश्यूज़ है, रेलेवेंट फैक्ट है, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, हम उसको रहने देंगे, और जो जो भी वेस्ट है वो हम हटा देंगे। मतलब जैसे लूप बना देते, एक ही वर्ड को 4 बार समझा देते, ऐसा नहीं करना है। उस चीज़ को क्लियर कर हटा देना है, और जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उसको रखना है। फिर जो हमारा थर्ड स्टेज आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन है उसको सब कुछ क्लियरिफाई करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं, पैरा वाइज लिखते हैं, सब कुछ मतलब कि लाइन वाइज करते हैं, और उसको हम फाइनल टच भी कहते हैं, और उसे फाइनल टच देकर के उसे फाइनल कर देते हैं। ये होती है हमारी ड्राफ्टिंग के जो कुछ स्टेजेस। ठीक, उसमें कुछ 4 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन इन अ सेटिस्फैक्ट्री मैनर। देखिए, आप किसी भी फॉर्मेट को लिख रहे हैं, ठीक, अब उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, उसको प्रॉपर इलेबोरेट करें। इलेबोरेट मतलब ये नहीं कि आप कहानी लिख दो, प्रॉपर कुछ एक लाइन में आप समझा दो। मतलब कि ऐसा वेग मत करिए कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा। क्लियर वर्ड्स में समझाइए, लिखिए। वो जो लैंग्वेज आप लिख रहे हैं वो सिंपल होनी चाहिए। आप कोई लॉ का टर्म यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंपल यूज़ करिए। आप लॉ के टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जैसे कि अब क्या होता है, पैराग्राफ हो रहा है, आपने पैराग्राफ लिखा, अभी पॉइंट कुछ और लिख रहे थे, दूसरा पैरा में कुछ और लिख दिया। नहीं, पहले पैराग्राफ में जो लिख रहे हैं उसके नीचे मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए, एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। आप कुछ भी उठा करके कहीं पे नहीं रख दीजिएगा, इसको ये गलत हो जाएगा। जो हमारा ये फर्स्ट प्रिंसिपल, यही फॉर्मेशन ऑफ आउटलाइन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री मीनिंग में यही आता है कि भाई आप उसको बहुत ही ढंग से लिखो, प्रॉपर लिखो, क्रोनोलॉजी में लिखो, हायरार्की में लिखो, है ना। नेक्स्ट है हमारा एम्फसाइज ऑन अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट। अब इसमें क्या है, आप जब मैंने बताया ना पैराग्राफ के साथ स्टेप टू स्टेप लिखिए। जैसे 1 पहले आता है तो 2 पहले नहीं लिख सकते हो। 1 पहले लिखोगे, फिर 2 पहले लिखोगे, फिर 3 पहले लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, इस तरह लिखोगे। ठीक है, सिस्टमैटिक हो, यूनिफॉर्म हो, क्लियर हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड, स्टाइल एंड लैंग्वेज। अब जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे कि आप कोई भी भाषा से आप लिख रहे हो, आप ड्राफ्ट कर रहे हो, वो क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई वर्ड उसमें डाले हुए वो हमें डिक्शनरी करना पड़ रहा है, गूगल करना पड़ रहा है, हमें उस पर देखना पड़ रहा है। नहीं कर सकते हैं, मतलब कि एक प्रॉपर ड्राफ्ट उससे नहीं माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक। आप अब उसका ड्राफ्ट है, उसको फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक से मतलब ये है कि आप जब उसको निकलवा रहे हो ना, अच्छा पन्ना होना चाहिए, जो पेपर है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। जो ड्राफ्टिंग उसमें मार्जिन होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए, प्रॉपर जो लाइन है सब कुछ होना चाहिए। ठीक, अब जैसे अब सिंपल थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग में कुछ क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। मैंने फिर
मतलब ब्रीफ जो भी आप दे रहे हो वो ब्रीफ में होना चाहिए, कुछ भी लूप में नहीं कि एक वर्ड लिख दिया उसको 4 बार बोल दिया, है ना। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ये आज जो हम लोगों ने पढ़ा, ये ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा, उसके क्या रूल्स हैं और क्या प्रिंसिपल्स हैं और उसकी स्टेजेस हम लोगों ने पढ़ी। अगर आपको समझ नहीं आता है डू कमेंट में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।